नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी अलग अलग लग्नों के बारे में कि कैसा रहेगा आपका अगस्त 2026 का महीना। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि किस तरीके से आपको प्रभाव मिलेंगे। जानेंगे कि जब तुला लग्न वालों के लिए अगस्त 2026 में ट्रांजिट्स होंगे तो किस तरीके से प्रभाव देंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी आपकी ज़िंदगी में घटता है वो पहले महादशा अंतर प्रत्यंतर दशाएं बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। अगस्त माह में बहुत सारे ऐसे बड़े बदलाव हैं जहाँ पर कुछ इंडिकेशन आपको मिल सकता है कि जीवन में किस दिशा में आपके क्या होने वाला है। पर वही बात जो मैंने दोहराई कि महादशा अंतर प्रत्यंतर दशाएं बताती हैं कि आपके जीवन में क्या होगा। तुला लग्न राशि वालों के लिए शुक्र देव इस माह में नीच के रहेंगे, डेबिलिटेटेड रहेंगे कन्या राशि में, वर्गों में। आपके 12वें भाव में जब आपके लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी नीच के रहेंगे तो आप ये जान लीजिएगा, या तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, ट्रैवल अननेसेसरी हो सकता है, घर में किसी की हेल्थ इशू किसी को आ सकती है, अचानक से कुछ समस्याएं आ सकती हैं बहुत ज़्यादा। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस माह में। ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोगों को ये भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर फाइनेंशियल एकदम से बर्डन आता है तो आपको हो सकता है उसके साथ साथ और भी इश्यूज़ आ जाए, किसी फीमेल की हेल्थ इश्यूज़ या आपके खुद के हेल्थ इश्यूज़ सडनली आ जाए जिसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ जाए। तो यहाँ पे ट्रैवल, खर्चे, अचानक से परेशानियाँ आना, हेल्थ इश्यूज़ होना, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर राहु केतु की बात करें तो राहु 3 अगस्त से धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे कुंभ राशि में, और केतु सिंह राशि में रहेंगे। यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ राहु की, तो राहु यहाँ पर आपके रहेंगे पंचम भाव में और केतु रहेंगे यहाँ पर आपके 11वें भाव में। राहु पंचम भाव में अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं धनिष्ठा नक्षत्र की बात करूँ तो धनिष्ठा नक्षत्र एक अच्छा नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है। ये ना सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस देता है, सोसाइटी में नेम फेम रिकॉग्निशन देता है, पर आपको धन के साथ साथ ऐसे लोगों के साथ भी जोड़ता है जहाँ पर उनके साथ जुड़ने के बाद आपका मान सम्मान, आपकी सोशल स्टेटस बढ़ता है, आपकी पावर बढ़ती है। और इसको सिंबलाइज करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। यहाँ पर सूर्य और बुध कर्क राशि में रहेंगे। बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में, सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। ये दोनों ग्रह अच्छे माने जाते हैं। ये दोनों ग्रह जब बृहस्पति देव के साथ जो उच्च के हैं कर्क राशि में, उनके साथ जब ये रहेंगे, और क्योंकि ये आपके दसम भाव में रहेंगे तो दसम भाव इतना स्ट्रांग हो जाता है, वहाँ पे उच्च के बृहस्पति हैं और साथ ही में सूर्य और बुध भी हैं। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में वृद्धि का, स्टेटस पाने का, कार्य क्षेत्र में वृद्धि का, आगे बढ़ने का, उनके लिए कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। इस समय में आपको अचानक से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, लाभ होना, आपकी इच्छाएं पूर्ण होना, स्टेटस बढ़ना, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना, इनके चांसेस दिखते हैं। फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपको, ट्रैवल की, पढ़ाई की, करियर की, ग्रोथ की, इस सब चीज़ों की। आपको हायर अथॉरिटीज़ और पिता का सहयोग मिलेगा। अचानक से अच्छे बदलाव होते हुए यहाँ पे दिखेंगे आपके जीवन में। धन बढ़ेगा, आप कंपटीशन क्लियर कर पाएंगे। आपके कुछ भी अगर समस्या चल रही थी परिवार में, कोई पैसे को लेके, चीज़ों को लेके और भी चीज़ों को लेके, वो सब खत्म हो जाएगी। आपके कंफर्ट्स बढ़ेंगे, खुशियाँ आएंगी, इस तरीके का वातावरण रहेगा घर का। फिर यही बुध 22 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएंगे, सूर्य चले जाएंगे 17 अगस्त को। जब ये दोनों ग्रह साथ में ही रहेंगे और केतु देव के साथ चले जाएंगे तो सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब ये 11वां भाव है, 11वां भाव जब स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जीवन की समस्याएं भी धीमे धीमे खत्म होती हैं। उपजय भाव है, आपको बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। केतु जैसा ग्रह जो है वो हमेशा, क्योंकि एक शैडोई प्लैनेट है, जिस राशि में रहते हैं और राशि लॉर्ड के अगर साथ है इस माह में सूर्य देव के साथ, तो वो उन्हीं की तरह प्रभाव देंगे। वैसे भी केतु को ध्वज से सिंबलाइज करते हैं। सूर्य जो है वो इसी राशि के लॉर्ड हैं और यहीं पे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका आपके सोशल नेटवर्क में
भाई बहनों में, कलीग्स में मान सम्मान बढ़ता हुआ लगेगा, कोई अवार्ड मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, पोजीशन बढ़ सकती है, मान सम्मान बढ़ सकता है। साथ में बुधदेव भी हैं जो आपके नवम और 12वें भाव के मालिक हैं। ये आपको खर्चे, ट्रैवल, बदलाव की इंडिकेशन देता है और अथॉरिटी देता है, अथॉरिटी भी दे सकता है, आपकी इच्छा पूर्ण कर सकता है। आप ट्रैवल करेंगे, आपका कोई धार्मिक विजिट भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन पिता से दूरी भी आएगी, कहीं ट्रैवल होना, भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि नवम भाव के मालिक भी यहाँ पे रहेंगे, भाग्य का साथ बहुत अच्छे से मिलेगा। बस ध्यान ये रखिएगा, केतु के साथ बुध है, जब भी आप बात कर रहे हैं बात को सोच समझ के करिए। हो सकता है आपके बात के दो मतलब निकाले जाएं और उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलत, आपने बोला कुछ और उसका गलत मतलब निकल गया, या आपने कुछ जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ भी है, होता है अक्सर हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें समझ में कुछ आता है और क्वेश्चन का मतलब कुछ और होता है, जिसका आंसर कुछ और होना चाहिए, हमें समझ में कुछ आता है, हम अपने अकॉर्डिंग कर देते होता है अक्सर ऐसी चीज़ों में। ऐसे ही हम किसी कुछ कहते हैं, किसी से कुछ लिखते हैं, तो एक ही बात के दो मतलब हो सकते हैं और कैसे वो सामने वाला इंटरप्रेट करता है तो वो आपके अगेंस्ट में जा सकता है। तो बस उस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे फिर भी अच्छी हैं आपके लिए। बस लग्न का लॉर्ड क्योंकि जब थोड़ा वीक होता है, माह में थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो फीमेल्स के साथ थोड़े से आपके इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपको वीनस रिलेटेड जैसे डायबिटीज़ हो गया, पीसीओडी, पीसीओएस हो गया, या जेनिटल्स के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फीमेल से प्रॉब्लम है, आपको कोई चल रही है किसी, या फीमेल कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या फिर फाइनेंस का कुछ जुड़ा हुआ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जैसे खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, या खुद ही इंटेंशनली खर्चे कर सकते हैं, किसी फीमेल के साथ इश्यूज़ हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें तो आपको ध्यान रखना होगा। देखिए वही चीज़ है, मैंने जब बोला राहु जो होते हैं ना, जब राहु पंचम भाव में तो इनकी दृष्टियाँ भी होती है, राहु की पंचम और नवम दृष्टि होती है, तो लग्न पे है, नवम भाव पे है। अब राहु इतना स्ट्रांगली जब आपके इन दोनों घरों को कर रहा है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि राहु जब लग्न को एक्टिवेट करता है तो ऐसे लोग बहुत ही स्मार्ट होते हैं। ये कहीं ना कहीं इनका जो नेचर होता है थोड़ा सा बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी कनिंग, और ये लोग ईजिली मैनिपुलेट कर लेते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं ना, कि शॉर्टकट से चीज़ें कर ली, तो आप ये सब चीज़ें इस समय में कर सकते हैं। एजुकेशन में भी आप अच्छा करेंगे, बाहर फॉरेन के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देंगे, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा। तो एक्चुअली में आपका सोच ऐसा रहेगा इस समय में कि आपको कुछ प्रूव करना है लोगों को, आपको कुछ दिखाना है, आप कुछ हो सोसाइटी में, आपका कोई वर्थ है, ठीक है। ये नेम फेम भी देता है, यहाँ वाला राहु जो है ये नेम फेम भी देता है, सडन देता है, ठीक है। फिर शनिदेव की बात करें तो शनिदेव इस माह में वक्री रहेंगे, 27 जुलाई से वक्री हो जाएंगे मीन राशि में, जो आपके छठे भाव में। जब भी शनिदेव छठे भाव में होते हैं तो जो लोग हाउसवाइफ हैं, घर कोई काम नहीं भी करते तब भी उनके पास काम आ जाता है, और जो लोग काम करते हैं उनको और काम मिल जाता है, और जो जॉबलेस है, जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको भी काम, लेकिन ऐसा काम मिलता है कि वो ओवरबर्डन्ड फील करते हैं उनकी लाइफ में। मतलब एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे अगर आपके पास काम है, आप जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है आपसे एक्स्ट्रा काम कराया जाए, आप ओवरबर्डन हो, आपकी हेल्थ डैमेज होने लगे उसकी वजह से। या अगर आप हाउस वाइफ हो, घर पे रहते हो, नहीं काम करते हो, तो आपको हो सकता है जिम्मेदारी इतनी सारी मिल जाए, किसी को हेल्थ इशू है उसकी जिम्मेदारी है, घर का देखना है, या किसी का और सिचुएशन ख़राब है, आपको हॉस्पिटल भी जाना है, किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है उसको भी देख, इतनी जिम्मेदारी है कि आप डेली भाग दौड़ कर रहे हो, परेशान हो, काम कर रहे हो, आपका हेक्टिक है, हर चीज़ एकदम पैक्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, कैसे क्या मैनेज करना है डेली लाइफ को। तो शनिदेव कुछ ऐसा माहौल कर देते हैं, और शनिदेव हैं भी आपके पंचम और चौथे भाव के मालिक। यहाँ पे आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी लाइफ में जो कोई भी सिचुएशन आती है अच्छी बुरी उसका ध्यान रखना है, फिर आपकी मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखना है, इन सब समस्याओं का ध्यान रखना है। अब अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देव क्योंकि इस वक्त यहाँ पर आपके दसम भाव में उच्च के चल रहे हैं, और वो अपनी ही राशि मीन राशि को देख रहे हैं जहाँ पे शनिदेव हैं। तो अच्छी बात यही है कि अब चीज़ें कितना भी हो, शनिदेव खराब नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो छठे भाव में रहने के बावजूद भी शनिदेव आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और ना कुछ खराब कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि है, और आपके लिए वो कुछ ना कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। आपको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी, पैसा मिलेगा, धन आएगा, करियर में ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, और ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर किसी चीज़ में समस्या चल रही थी, बच्चों से जुड़ी हुई, रिलेशनशिप में, मदर से जुड़ी हुई, घर से जुड़ी हुई, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एजुकेशन से जुड़ी हुई आपकी
मंगल इसी वक्त 2 अगस्त से मिथुन राशि में चले जाएंगे, जो उनकी शत्रु राशि है। और मंगल जो है वो आपके मार्केश माने जाते हैं, और क्योंकि ये मिथुन राशि में रहेंगे, अपने नवम भाव में रहेंगे, तो मार्केश होकर नवम भाव में कहीं ना कहीं पिता की हेल्थ, पिता से डिस्टर्बेंस, अथॉरिटी से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। अगर आपकी मंगल की या बुध की महादशा अंतर दशाएं चलिए, तो पिता या पिता समान व्यक्तियों के साथ आपका इश्यूज हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या तो वो आप पे गुस्सा कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। मोस्ट केसेस में वो आप पे गुस्सा करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे, उनका क्रोध आप पे बढ़ता हुआ ज़्यादा नजर आएगा। और ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस की वजह से चीज़ें खराब हो आपके लाइफ में। आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की वजह से आपके घर में सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो, इसके भी चांसेस दिखते हैं। और यहाँ से क्योंकि मंगलदेव 12वें भाव को देखते हैं और साथ में आपके तीसरे और चौथे भाव को, तो ये एक लड़ाई झगड़े का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि 12वां भाव भी गुस्से को और पैसे के खर्च को, गुस्से को, इस सब चीज़ों को दिखाता है। और कहीं ना कहीं चौथा भाव भी आपका मन परेशान होना, घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होना, उसको भी दिखाता है। अब जिनका भी कोई अच्छा योग बना हुआ है प्रॉपर्टी खरीदने का, कंफर्ट्स के लिए कार, व्हीकल, प्रॉपर्टी कुछ खरीदने का या रिनोवेट कराने का समय चल रहा है, आपका महादशांतर प्रत्यंतर उस तरीके की चल रही है, तो ये समय उसको भी इंडिकेट करता है। आपके छोटे भाई बहनों के लिए कुछ भाग्य से कुछ बढ़िया हो सकता है, उनके लिए इसका भी इंडिकेशन चल रहा है। तो ये सारा एनालिसिस जितना भी मैंने किया है वो किया है अगस्त 2026 का, लेकिन सभी एनालिसिस डिपेंड करता है आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर दशाओं पे। जो दशा चल रही होगी उस हिसाब से उस ग्रह को देखिए और वो कैसे इंटरलिंक कर रहा है और किस तरीके से त्रिकोण में 159 के उसमें कौन से प्लैनेट से जो इम्पैक्ट करें, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस तुला लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।